जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज जीव और आत्मा का जो अंतर है उसका 6th पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग अद्वैत इन इट्स ट्रू सेंस की सीरीज में। लेकिन आज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि आज मैं कृष्ण का मैं तो समझाने ही वाला हूं, वो तो मैंने हर वीडियो में समझाया है। लेकिन आज जो देवताओं के लिए कुछ बातें कही गई है गीताओं में कि ये जो देवता है उनकी पूजा जो है वो अविधि पूर्वक यानी इनडायरेक्टली की जाती है। इनडायरेक्टली वो मेरी ही उपासना है, लेकिन वो अविधि पूर्वक है यानी इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली मेरी ही उपासना की जानी चाहिए, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। तो कितने जो मोनोथिज्म फैलाने वाले जो लोग हैं वो इस बात को गीता से कोट करते हैं और बताते हैं कि देखो तुम्हारे जो देवी देवता दूसरे जो है कृष्ण के अलावा वो तो भाई अविधि पूर्वक पूजन है, इसलिए उनकी उपासना मत करो, कृष्ण की ही करो। लेकिन ऐसे मूर्ख लोग जो होते हैं जिनको उपनिषदों का ब्रह्म विद्या का दूर दूर से कोई नाता नहीं होता, जो चाइल्डिश से भी सड़क छाप सोच वाले लोग होते हैं, उनकी बातों में आके कितने लोग गुमराह भी हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये जानना है कि ऐसा सिर्फ कृष्ण ने नहीं कहा अपनी गीता में, ऐसा देवी गीता में देवी भी बोलती है कि दूसरी की उपासना करने वाले इनडायरेक्टली मेरी उपासना करते हैं, तो इससे अच्छा मेरी ही डायरेक्टली उपासना करनी चाहिए। ये सेम चीज शिव गीता और ईश्वर गीता में भगवान शिव जी भी बोलते हैं कि जो सारे देवी देवता है वो मेरे पार्ट्स है, लेकिन वो लोग ऐसा मानते हैं कि अलग अलग है और अलग अलग की उपासना करते रहते हैं, तो इसलिए वो अविधि पूर्वक इनडायरेक्टली मेरी ही करते हैं, लेकिन फिर भी डायरेक्टली मुझे भजना चाहिए। ये सेम बात गणेश गीता में गणेश जी कहते हैं और विभिन्न गीताओं में जितने भी देवी देवता है, इवन इंद्र भी कहता है। तो सबने ये बात कही है, ये उपनिषदों का ज्ञान है रियलिटी में। इसका मतलब क्या है आज हम समझेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि देखो ये जो जीव और आत्मा की जो सीरीज है ये इसका 6th पार्ट है, तो पहले इसके पार्ट्स ना देखे हो तो देख लेना ताकि अच्छे से समझ आए कि ये सीरीज में हो क्या रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीव और आत्मा को समझने के लिए तो है ही, उसके अलावा उपनिषदों को समझने के लिए। और उपनिषदों को से गीताओं को कैसे समझे, कृष्ण गीता में किस दृष्टि से बोल रहे थे, उनका मीनिंग क्या था ऐसा बोलने के पीछे, वो सब भी हम समझ रहे हैं। तो इसलिए ये जो सीरीज है वो बहुत डीप है, बहुत गहरी है, इसलिए अच्छे से समझना। तो बृहदारण्यक के उपनिषद से हम शुरू करते हैं। अभी तक मैंने बहुत सारे उपनिषद कवर किए हैं। बृहदारण्यक के उपनिषद हम आते हैं 1.4.9 पे। ये देखो, उससे पहले जैसा मैंने आपको बताया था कि क्यों आत्म तत्व, क्यों अलग अलग देवता ऐसा बोलते हैं कि मेरी उपासना करो। हाँ, पहली बात तो वो जो गीता में जो वो श्लोक है उसका मतलब वहां पे जो देवता शब्द है वो पहली बात तो स्वर्ग के देवी देवताओं के लिए, ये जो 5 सगुण साकार ईश्वर है, पंच ब्रह्म है, उनके लिए नहीं है क्योंकि वो मुक्त है। लेकिन स्वर्ग के जो देवी देवता है वो मुक्त नहीं है, वो एक योनि है हमारी ही तरह। अच्छे काम करने के कारण उन्हें स्वर्ग की योनि प्राप्त हुई है, लेकिन वो भी जन्म मृत्यु में पड़े हुए हैं। तो लेकिन ये वास्तविकता में ये इसका मतलब आप समझ पाए कि कृष्ण अपनी गीता में जो बोल रहे थे कि अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करने वाले भी मेरी ही करते। क्यों? क्योंकि अंत में जिसकी भी उपासना की जाए किसको जा रहा है? आत्म तत्व को। लेकिन वो इनडायरेक्टली करते हैं, वो उनको बॉडी समझ के करते हैं कि ये देवता अलग है, मुझे ये चाहिए तो मैं इसकी करूंगा, मुझे वो चाहिए तो मैं इसकी करूंगा, मुझे ये चाहिए तो इसकी करूंगा। तो वो डायरेक्टली आत्म तत्व की शरण में नहीं जाते, जो सबके अंदर चैतन्य रूप से विद्यमान है उसके शरण में नहीं जाते, तो इनडायरेक्टली अलग अलग देवताओं की उपासना करते हैं। तो उससे अच्छा डायरेक्टली अगर ये अलग अलग देवताओं से भी मुझे ही प्राप्त होना है, यानी आत्म तत्व को ही जाना है सब कुछ, तो डायरेक्टली आत्म तत्व की शरण में क्यों नहीं जाते हम? डायरेक्टली आत्मा में ही स्थित क्यों नहीं हो जाते हम? इसी तरह दूसरे जो गीताओं में जो विभिन्न देवी देवताओं ने कहा है इसको भी वैसा ही समझना चाहिए। लेकिन इसको समझ में कब आएगा, ये चीज कब समझ में आएगी? जब उपनिषदों को समझा होगा। तो उपनिषदों में यह चीज कही गई है 1.4.8 में कि वह यह आत्म तत्व पुत्र से अधिक प्रिय है, धन से अधिक प्रिय है और अन्य सब से भी अधिक प्रिय है, क्योंकि यह आत्मा उनकी अपेक्षा अंतरतर है।
वह जो आत्म प्रियदर्शी है, यदि आत्मा से भिन्न को प्रिय कहने वाले पुरुष से कहे कि तेरा प्रिय नष्ट हो जाएगा, तो वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि वह समर्थ होता है। अतः आत्मरूप प्रिय की ही उपासना करे। जो आत्मरूप प्रिय की ही उपासना करता है, उसका प्रिय अत्यंत मरणशील नहीं होता। आत्मनेव प्रियम उपासित। तो ये जो विभिन्न गीताओं में अपने अपने इष्ट देवता जो बोल रहे थे कि भाई तुम जो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हो वो वास्तव में मुझे ही प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि आत्मा की दृष्टि से बोल रहे थे। सबके अंदर एक ही आत्म तत्व है, तो हम जिसके लिए भी उपासना करते हैं, जो भी करते हैं, वो इनडायरेक्टली आत्म तत्व को ही तो प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उन सबकी रियलिटी क्या है? आत्मा। तो डायरेक्टली क्यों ना उसी आत्म तत्व की शरण में जाए हम लोग। तो इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण कह रहे थे कि अलग अलग जो अविधि पूर्वक इनडायरेक्टली किया जाता है, उससे अच्छा मेरी यानी आत्मा की शरण में आओ। क्योंकि आत्म तत्व की दृष्टि से सब कुछ बोल रहे थे ना, हमने इतना सब देखा, उससे तो पता लग जाना चाहिए। फिर शिव जी अपने शिव गीता और ईश्वर गीता में भी सेम चीज बोलते हैं कि जो अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं वो इनडायरेक्टली मेरी ही करते हैं। हाँ, तो उससे अच्छा डायरेक्टली मुझे ही भजना चाहिए, तो ज्यादा श्रेयस्कर है। फिर देवी भी वही चीज बोलती है, गणेश जी भी वही चीज बोलते हैं। अनंत गीताओं में अपने अपने जो इष्ट देव सुनाते हैं वो सेम चीज बोलते हैं, लेकिन उपनिषद को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि वो चीज क्यों बोली गई है। हाँ, वो जो विभिन्न गीताओं में किस दृष्टि से वो बातें कही गई है, तो वो आत्म तत्व की दृष्टि से कि भाई सबसे प्रियतम, सबसे जो अंतरतर है वो ये आत्मा है, इसलिए आत्म रूप प्रिय की ही उपासना कीजिए। फिर ब्राह्मणों ने यह कहा कि ब्रह्म विद्या के द्वारा मनुष्य हम सर्व हो जाएंगे, ऐसा मानते हैं। सो उस ब्रह्म ने क्या जाना जिससे वह सर्व हो गया? सर्व यानी सब कुछ, सब कुछ। ये ब्रह्म विद्या, ये पूरी मैं जो कहता हूं ना, सारी गीता है ब्रह्म विद्या समझाने के लिए लिखी गई है। लेकिन उसको उपनिषदों को पढ़े बिना नहीं समझ आएगा कि ये सब आप अपने ही आत्म तत्व की बातें हैं। तो ये श्रुति मतलब यद ब्रह्म विद्या, ब्रह्म परमात्मा को कहते हैं, वह जिससे जाना जाता है वह ब्रह्म विद्या है। उस ब्रह्म विद्या से जो मनुष्य हम सर्व यानी अशेष हो जाएंगे, ऐसा मानते हैं। यहां मनुष्य पद का ग्रहण उनका विशेष रूप से ब्रह्म विद्या में अधिकार सूचित करने के लिए है। ब्रह्म विद्या से सर्वात्म भाव रूप फल की प्राप्ति भी निश्चित ही मानते हैं। सर्वात्म भाव, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहले ये 1.4.10 पहले यह ब्रह्म ही था, उसने अपने को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मिति। यानी अपने को जाना, उसका मतलब यह है सिर्फ आई एमनेस के रूप में। वो जो चैतन्य है सर्वव्यापक, वो बस आई एमनेस के रूप में था, यानी उसके अलावा कोई दूसरी सत्ता ही एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। एकमात्र आई एमनेस, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। एकमात्र ये फीलिंग भी नहीं बोल सकते, एकमात्र ऐसा चैतन्यपना एग्जिस्ट कर रहा था। तो अतः वह सर्व हो गया। उसे देवों में से जिसने जाना वही तद्रूप हो गया। कि देवों में से देव जो भी है, उसने उसको जाना यानी ब्रह्म को जाना, अपने वास्तविक स्वरूप को जाना, तो वो भी तद्रूप हो गए यानी ब्रह्म रूप हो गए। इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्यों में से भी जिसने उसे जाना वह तद्रूप हो गया। इसलिए कहते हैं ना, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। उसे आत्म रूप से देखते हुए ऋषि वामदेव ने जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वामदेव वाला प्रसंग जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे आत्म रूप से देखते हुए ऋषि वामदेव ने जाना, तो उन्होंने क्या रियलाइज किया पता है? मैं मनु हुआ और सूर्य भी। मतलब मनु भी मैं ही था, सूर्य भी मैं ही था। जो कृष्ण ने भी कहा ना कि सबसे पहले मैंने ये सूर्य को ज्ञान दिया था, मैं ही मनु था, मैं ही सूर्य था, मैं ही ये था, मैं ही वो था। वो सेम बातें अलग अलग गीताओं में शिव जी, देवी, गणेश जी, कार्तिकेय, इंद्र, सूर्य अनेक बार बोलते रहते हैं। लेकिन उसको समझना है कि वो किस दृष्टि से है। तो उपनिषदों की ओर आओ, जहां पे ये देखो, जिसने भी ब्रह्म को जाना तो उसने यही रियलाइज किया कि वो मनु, सूर्य, ये सब मैं हूं, क्योंकि ये सब ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, ब्रह्म ही तो ये सब बना है। तो इसलिए ब्रह्म को जानने के बाद, खुद के वास्तविक स्वरूप को जानने के बाद, उसमें स्थित होने के बाद वो व्यक्ति अनुभव करता है कि मैं ही मनु था, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही ये भी हूं, मैं ही नक्षत्र हूं, मैं ही ये सब कुछ हूं। जैसे मैंने अभी बताया, सर्वात्म भाव, ब्रह्म विद्या जानने से सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। तो
उसे आत्म रूप से देखते हुए ऋषि वामदेव ने जाना, मैं मनु हुआ और सूर्य भी। इस ब्रह्म को इस समय भी जो इस प्रकार जानता है कि मैं ब्रह्म हूं, वह यह सर्व हो जाता है, वो ये सर्व हो जाता है। देखो, इसलिए ये उपनिषदों को पढ़ना जरूरी है। अब समझ आए कृष्ण किस दृष्टि से बोल रहे थे कि ये सत भी मैं हूं, असत भी मैं हूं, चित्त भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, नक्षत्र भी मैं हूं। हाँ, अब पता चला ब्रह्म विद्या किसे कहते हैं, क्यों विभिन्न गीताओं में विभिन्न देवी देवताओं ने ये बात बोली। तो वो आप कैसे समझ सकते हो जब आपको यही नहीं पता कि ये ब्रह्म विद्या किसे कहते हैं। ब्रह्म विद्या से सर्वात्म भाव की प्राप्ति होती है। तो ये देखो यहां पे लिखा है कि जो वामदेव थे उन्होंने भी इसी ब्रह्म को जानकर यह अनुभव किया कि मैं ही मनु हुआ, मैं ही सूर्य भी हूं। उसी इस ब्रह्म को इस समय भी जो इस प्रकार जानता है, यानी जो इस समय भी जान रहा है ब्रह्म को, हाँ, वो सर्वात्म भाव का अनुभव करता है कि वह सर्व हो जाता है। सर्व, उसके पराभव में देवता भी समर्थ नहीं होते, यानी उसे देवता भी परास्त नहीं कर सकते। देवता यानी यहां पे स्वर्ग के देवी देवताओं की बात है, सगुण साकार ईश्वर नहीं, याद रखना, क्योंकि वह उनका आत्मा ही हो जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज मैं आपको भागवतम से भी दिखाऊंगा। भागवतम में, भागवत पुराण में ये सेम चीज लिखी गई, सेम टू सेम। देवता उसे परास्त क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वह उनका आत्मा ही हो जाता है, उनका भी वो आत्मा हो जाता है आत्मा रूप को रियलाइज करने के बाद। और जो अन्य देवताओं की यह अन्य है और मैं अन्य हूं, यानी ये द्वैत भावना से जो उपासना करता है देवताओं की कि ये देवता कुछ और है, अन्य है, यानी अलग है और मैं अलग हूं, इस प्रकार उपासना करता है, वह नहीं जानता, यानी वो रियलिटी को नहीं जान रहा, वह ज्ञानी है। जैसे पशु होता है वैसे ही वह देवताओं का पशु है। देवता यानी स्वर्ग के देवी देवताओं की बात है, सगुण साकार की नहीं। जैसे लोक में बहुत से पशु मनुष्य का पालन करते हैं, उसी प्रकार एक एक मनुष्य देवताओं का पालन करता है। एक पशु का ही हरण किए जाने पर अच्छा नहीं लगता, फिर बहुतों का हरण होने पर तो कहना ही क्या है। इसलिए देवताओं को यह प्रिय नहीं है कि मनुष्य ब्रह्मात्म तत्व को जाने। यह ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान है ना, यह आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, यह देवताओं को पसंद नहीं है। देवता यानी यहां पे स्वर्ग के देवी देवताओं की बात, क्योंकि उन्हें पता है जब आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो ये लोग तो फिर हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं करेंगे। ऐसा पहले के टाइम पे इसलिए जो भी तपस्या करते थे तो वो स्वर्ग के इंद्र को और बाकी सबको प्रॉब्लम होती थी। वो कहते थे किसी भी तरह इसकी तपस्या को भंग करो, ये तपस्या ना कर पाए। प्रहलाद, ध्रुव, इतने सारे जो भक्त हुए और भी कितने ऋषि हुए, उनकी तपस्या में भंग डालने के लिए वो अनेक स्वर्ग के देवी देवता उपाय करते रहते थे कि सर्वात्म भाव को प्राप्त ना हो जाए, क्योंकि फिर वो उन देवताओं का भी स्वामी हो जाएगा। ये सेम चीज आप मानेंगे नहीं, ये सेम चीज श्रीमद् भागवत पुराण में द्वितीय खंड कृष्ण भी ये सेम चीज उद्धव को कह रहे हैं। एकादश खंड है, अध्याय 7 है, उसमें इसलिए उद्धव तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो और केवल इंद्रियों को ही नहीं चित्त की समस्त वृत्तियों को भी रोक लो और फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत अपने आत्मा में ही फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्मा इंद्रियातीत ब्रह्म से एक है, अभिन्न है। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव स्वरूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद मग्न रहोगे, वाह, और संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों के आत्मा हो जाओगे। ये जो मैंने अभी आपको उपनिषद से बताया सेम चीज है, सेम चीज लिखी है कि भाई आत्मा में स्थित होने के बाद तुम्हें ये रियलाइज होगा, जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय और अनुभव स्वरूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद मग्न रहोगे और संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों के आत्मा हो जाओगे। इसलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वालों की आत्मा भी तुम ही होगे। ये सर्वात्म भाव प्राप्त होगा। तो ये क्यों बोला कि सभी देवी देवताओं की आत्मा हो जाओगे? हाँ, ये विभिन्न गीताओं में जो कृष्ण भी कहते हैं कि जो अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं वो मेरी ही करते हैं। क्यों? क्योंकि वह आत्मा की दृष्टि से बोल रहे थे, जो हमने देखा कि आत्मा की उपासना करनी चाहिए।
हाँ, फिर सेम चीज शिव गीता और ईश्वर गीता में भगवान शिव जी बोलते हैं कि ये अलग अलग देवी देवताओं को भजने वाले भी इनडायरेक्टली मुझे ही भज रहे हैं। तो वो किसकी दृष्टि से बोल रहे थे? आत्मा की दृष्टि से। ये सारे गीताओं में इसी आत्मा की दृष्टि से ये बातें कही गई है। वो मोनोथिज्म के लिए ये बातें नहीं कही गई। मोनोथिज्म स्थापित करने के लिए वो बातें नहीं कही गई है। ये तो मूर्ख धूर्त लोग हैं, हाँ, जो आपको ना समझने देते हैं ना वो खुद समझते हैं। तो आत्मा हो जाओगे तो वो, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वालों की आत्मा भी तुम ही होगे। वह समस्त प्रतीयमान विश्व को मेरा ही स्वरूप आत्म स्वरूप देखता है, इसलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। देखो सेम बात ये भागवत में भी लिखी, इसलिए ये कनेक्ट करना जरूरी है। अब ये सोचो, ये जो मंत्र है उस पे इतना बड़ा ये भाष्य लिखा है, इतना बड़ा भाष्य लिखा है। यह हो सकता है कि ब्रह्म अविद्या का कर्ता और भ्रांत नहीं है, किंतु अविद्या का कर्ता कोई अन्य अब्रह्म भ्रांत चेतन है, ऐसा भी नहीं माना जाता। जैसा कि इससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है, यानी जानने वाला नहीं है, इससे भिन्न कोई जानने वाला नहीं है। वह तू है, अनेकानेक श्रुतियों से देखो कोट किया है, वह तू है, अपने को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूं, यह अन्य है और मैं अन्य हूं, ऐसा जो जानता है वह नहीं जानता, इत्यादि श्रुतियों से जो समस्त भूतों में मुझे समभाव से स्थित देखता है। हे गुड़ाकेश, मैं आत्मा हूं। कुत्ते और चांडाल में जो समस्त भूतों को अपने में ही देखता है, इत्यादि स्मृतियों से, और जिस अवस्था में सब भूत आत्मा ही हो जाते हैं, इस मंत्र वर्ण से भी सिद्ध होता है। ये मैं कुछ कुछ चीजें समझा रहा हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखो कितना, मतलब इतने सारे पेज का ये एक मंत्र पे भाष्य लिखा है इन्होंने। सोचो आप, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, इसके सिवा ब्रह्मोपदेश का कोई दूसरा प्रयोजन, ये जो कुछ है आत्मैव इदं सर्वम इति, किंतु यह सब आत्मा ही है, यह जो कुछ है सब आत्मा है। आत्मा का एकत्व दिखलाती है, अतः आत्मा के लिए ब्रह्मत्व संपादन करना उपपन्न नहीं है। इसके सिवा ब्रह्म उपदेश का कोई दूसरा प्रयोजन भी जाना नहीं जाता, क्योंकि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। हे जनक, निश्चय तू अभय को प्राप्त हो गया है। जो ब्रह्म को जानता है वो अभय प्राप्त कर लेता है। तो ये है ब्रह्म विद्या, उपनिषदों का ज्ञान, जिससे सब लोग आपको दूर रखते हैं कि आपको कहीं ये चीज ना पता चल जाए। ये इतना गहरा ज्ञान है, यही वो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। हाँ, जिसको समझे बिना गीताएं पढ़ना व्यर्थ है, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आएगी। देखो कितनी बड़ी कमेंट लिखी, कितनी बड़ी कमेंट, मतलब इतने सारे पेज में ये एक मंत्र पे जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये देखो जो मैंने अभी भागवतम से भी दिखाया ना, वो अविद्या का कार्य, जबकि ब्रह्मवेत्ता देवताओं के आत्मत्व को ही प्राप्त हो जाता है, तो देवगण किसके द्वारा किसे विघ्न करेंगे? यही बात श्रुति कहती है, क्योंकि वह ब्रह्मवेत्ता इन देवताओं का आत्मा यानी ध्येय स्वरूप अर्थात जो संपूर्ण शास्त्रों से विज्ञेय ब्रह्म है वही हो जाता है। चलो, और एक मुझे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे फिर से मुझे कवर करनी है, जो मैं पहले भी दिखा चुका हूं, लेकिन ये जो मैं कृष्ण का मैं समझा ही रहा हूं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मंत्र है वो कृष्ण के मैं को, अरे कृष्ण का मैं क्या, गीताओं में जिस इष्ट देवों ने, विभिन्न जो देवता है, पंच ब्रह्म और ऋषि और जो भी ब्रह्मज्ञानी हुए, उन्होंने किस दृष्टि से कहा है, ये दृष्टि आपको ये पढ़ने पे पता चलेगी। देखो, तीसरा अध्याय 7th ब्राह्मण, उसका 2nd। उस याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गौतम, वायु ही वह सूत्र है। गौतम, वायु रूप सूत्र के द्वारा ही यह लोक परलोक और समस्त भूत समुदाय घुटे हुए हैं।
हे गौतम, इसी से मरे हुए पुरुष को ऐसा कहते हैं कि इससे इसके अंग विशीर्ण हो गए हैं, क्योंकि हे गौतम, वे वायु रूप सूत्र से ही संगठित होते हैं। आरुणि ने पूछा, हे याज्ञवल्क, ठीक है, यह तो ऐसा ही है, अब तुम अंतर्यामी का वर्णन करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा अगर ये उपनिषदों का सिर्फ ये इतना भाग समझ लिया ना किसी ने, तो वो सभी गीताओं में किस दृष्टि से बातें कही गई है वो व्यक्ति वो समझ जाएगा वो व्यक्ति। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के कुछ मंत्र जो है ना, क्योंकि यहां पे अंतर्यामी का वर्णन जो आरुणि ने पूछा है ना, तो अब याज्ञवल्क उसको बताएंगे। अब तुम अंतर्यामी का वर्णन करो। तो याज्ञवल्क बताते हैं, जो पृथ्वी में रहने वाला है, पृथ्वी के भीतर है, जिसे पृथ्वी नहीं जानती, जिसका पृथ्वी शरीर है और जो भीतर रहकर पृथ्वी का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो जल में रहने वाला है, जल के भीतर है, जिसे जल नहीं जानता, जल जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर जल का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। तो यह आत्मा को सर्वव्यापक बताया गया है और सबके अंदर स्थित बताया गया है। तो ये चीज जानने के बाद ही वो जो विभिन्न गीताओं में पंच ब्रह्म कहते हैं कि मैं ही जल का स्वाद हूं, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही ये हूं, मैं ही वो हूं, हाँ, तो इसका मतलब ये हमारे लिए है। देखो कि वही तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। याज्ञवल्क आरुणि से कह रहे हैं कि जो अग्नि में रहने वाला, अग्नि के भीतर है, जिसे अग्नि नहीं जानता, अग्नि जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर अग्नि का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो अंतरिक्ष में रहने वाला है, अंतरिक्ष के भीतर है, जिसे अंतरिक्ष नहीं जानता, अंतरिक्ष जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर अंतरिक्ष का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो वायु में रहने वाला है, वायु के भीतर है, जिसे वायु नहीं जानता, वायु जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वायु का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। तो देखो, ऐसा ब्रह्म विद्या का ज्ञान अगर ये नहीं समझा होगा तो कृष्ण किस दृष्टि से बोल रहे हैं कि ये मैं हूं, मैं वो हूं, ये वो कैसे आपको समझ में आएगा? विभिन्न गीताओं में किस दृष्टि से बात की गई है, ये जानना संभव ही नहीं है, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि ये सभी बातें अपने आत्म तत्व के लिए उपनिषदों में जो समझाई गई है, उसे ही अलग अलग गीताओं में आत्म तत्व की दृष्टि से बोला गया है। हाँ, जैसे मैंने बताया कि जब वामदेव को रियलाइज हुआ तो उसने बोला कि मैं ही मनु था, मैं ही सूर्य हूं। फिर कौशिता की उपनिषद में भी आता है कि जब इंद्र को ब्रह्म विद्या का ज्ञान हुआ तो इंद्र बोलने लगा, मैं ही ये हूं, मैं ही वो हूं, ये भी मैं हूं, सब पूरा विश्व मेरा स्वरूप है। तो ये सब चीजें तब तक कैसे समझ में आएगी जब तक ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म विद्या का फल ही है ये सर्वात्म भाव, सर्व आत्म भाव, कि ये सब कुछ एक आत्म स्वरूप, सर्व आत्मैव इदं सर्वम, एकमात्र आत्म स्वरूप ही है ये सब। तो इसलिए मैं कहता हूं उपनिषदों की ओर आओ। तो जो गोलोक में रहने वाला गोलोक के भीतर है, जिसे गोलोक नहीं जानता, गोलोक जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर गोलोक का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो आदित्य में रहने वाला है, आदित्य के भीतर है, जिसे आदित्य नहीं जानता, आदित्य जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर आदित्य का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो दिशाओं में रहने वाला है, दिशाओं के भीतर है, जिसे दिशाएं नहीं जानती, दिशाएं जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर दिशाओं का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो चंद्रमा और ताराओं में रहने वाला, चंद्रमा और ताराओं के भीतर है, जिसे चंद्रमा और ताराएं नहीं जानती, चंद्रमा और ताराएं जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर चंद्रमा और ताराओं का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो आकाश में रहने वाला है, आकाश में रहने वाला आकाश के भीतर है, जिसे आकाश नहीं जानता, आकाश जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर आकाश का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो तम में रहने वाला है, तम के भीतर है, जिसे तम नहीं जानता, तम जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर तम का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो तेज में रहने वाला है, तेज के भीतर है, जिसे तेज नहीं जानता, तेज जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर तेज का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। यह अधिदैवत दर्शन हुआ, आगे अधिभूत दर्शन है। जो समस्त भूतों में स्थित रहने वाला, समस्त भूतों के भीतर है, जिसे समस्त भूत नहीं जानते, समस्त भूत जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर समस्त भूतों का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो अधिभूत दर्शन है, अब
यह अधिभूत दर्शन है, अब अध्यात्म दर्शन कहा जाता है। जो प्राण में रहने वाला है, प्राण के भीतर है, जिसे प्राण नहीं जानता, प्राण जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर प्राण का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो वाणी में रहने वाला है, वाणी के भीतर है, जिसे वाणी नहीं जानती, वाणी जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वाणी का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। फिर वही सेम चीज नेत्रों के लिए, श्रोत्र, सबके लिए है, सबके लिए है। विज्ञान में रहने वाला विज्ञान जिसका शरीर है, वीर्य में रहने वाला वीर्य जिसका शरीर है, यानी जो व्यापक है। तो देखो, यही सर्वात्म भाव विभिन्न गीताओं में दर्शाया गया है। इसी आत्म तत्व की दृष्टि से ये गीताएं बोली गई है। लेकिन इसको आप कैसे समझ पाओगे? आपको लगता है ये सब पढ़ने के मतलब पढ़े बिना आपको समझ आ जाएगी गीताएं? हाँ, अगर ऐसा ही है तो हम तो देख रहे हैं कितनी समझ आई है लोगों को। फिर अब देखो कि परम तत्व को कैसे बताया गया है। जो वह बोली, यानी गार्गी बोली, हे याज्ञवल्क्य, जो भूलोक से ऊपर है, जो पृथ्वी से नीचे है, और जो धूलोक और पृथ्वी के मध्य में है, और स्वयं भी जो ये धूलोक और पृथ्वी है, तथा जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य इस प्रकार कहते हैं, वे किसमें ओतप्रोत है, यानी वो किसमें स्थित है, कौन इनकी अंडरलाइंग रियलिटी है। तो उस याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी, जो भूलोक से ऊपर, पृथ्वी के नीचे और जो भूलोक एवं पृथ्वी के मध्य में है, और स्वयं भी जो ये भूलोक और पृथ्वी है, तथा जिन्हें भूत, वर्तमान एवं भविष्य इस प्रकार कहते हैं, वे सब आकाश में ओतप्रोत है। वह बोली, हे याज्ञवल्क्य, आपको नमस्कार है जिन्होंने मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब आप दूसरे प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। याज्ञवल्क्य बोला, गार्गी पूछिए। वह बोली, हे याज्ञवल्क्य, जो भूलोक से ऊपर, जो पृथ्वी से नीचे, और जो भूलोक और पृथ्वी के मध्य में, और स्वयं भी जो ये भूलोक और पृथ्वी है, तथा जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य इस प्रकार कहते हैं, वे किसमें ओतप्रोत है। तो उस याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे गार्गी, जो भूलोक से ऊपर, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी से नीचे, और जो भूलोक एवं पृथ्वी के मध्य में है, तथा स्वयं भी जो ये भूलोक और पृथ्वी है, और जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य इस प्रकार कहते हैं, वे सब आकाश में ओतप्रोत है। तो गार्गी ने पूछा, किंतु आकाश किसमें ओतप्रोत है, यानी आकाश भी किसमें स्थित है, ये जो खाली जगह है आकाश, वो भी किसके अंदर है। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, उस याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी, इस तत्व को तो ब्रह्मवेत्ता अक्षर कहते हैं। अक्षर यानी ओम। वह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा है, न लाल है, न द्रव्य है, न छाया है, न तम है, न वायु है, न आकाश है, न संग है, न रस है, न गंध है, न नेत्र है, न कान है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न माप है, उसमें न अंतर है, न बाहर है। वह कुछ भी नहीं खाता, उसे कोई भी नहीं खाता। हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित रहते हैं, यानी वो सबकी अंडरलाइंग रियलिटी है। मैंने कहा था ना, हर प्रकार से बार बार हमारे ग्रंथों में उसी अधिष्ठान की बात की गई है, उसी अंडरलाइंग रियलिटी की बात, उसी मतलब अनडिवाइडेड सबस्ट्रेटम की बात की गई है, जो कारण है, बार जो कॉज है। प्रशासन में भूलोक और पृथ्वी विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित है। हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में निमेष, मुहूर्त, दिन, रात, अर्धमास, संवत्सर विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित है। हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में पूर्व वाहिनी एवं अन्य नदियां श्वेत पर्वतों से बहती है, तथा अन्य पश्चिम वाहिनी नदियां जिस दिशा को बहने लगती है, उसी को अनुसरण करती रहती है। हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में मनुष्य दाता की प्रशंसा करते हैं, तथा देवगण यजमान का और पितृगण दर्वी होम का अनुवर्तन करते हैं। हे गार्गी, जो कोई इस लोक में इस अक्षर को न जानकर हवन करता है, यज्ञ करता है और अनेकों सहस्त्र वर्ष पर्यंत तप करता है, उसका वह सब कर्म अंतवान ही होता है। जो कोई भी इस अक्षर को बिना जाने इस लोक से मरकर जाता है, वह कृपण है। और हे गार्गी, जो इस अक्षर को जानकर इस लोक से मरकर जाता है, वह ब्राह्मण है। सबसे इंपॉर्टेंट ये 3.8.11 कि हे गार्गी, यह अक्षर स्वयं दृष्टि का विषय नहीं है किंतु दृष्टा है, श्रवण का विषय नहीं है किंतु श्रोता है, मनन का विषय नहीं है किंतु मनता है, स्वयं अविज्ञात रहकर दूसरों का विज्ञाता है। इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं।
यानी इसके अलावा कोई सीयर नहीं है। जितने जिसके मतलब हम सबके अंदर जो सीयर है ना, सीयर यानी दृष्टा, वो यही है। ये परम तत्व ही हम सबके अंदर सीयर के रूप में, दृष्टा के रूप में है। इसलिए यहां पे कह रहे हैं इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है, यानी इसके अलावा कोई दृष्टा ही नहीं है। इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं है। हाँ, इसके अलावा कोई श्रोता यानी सुनने वाला नहीं है। इससे भिन्न कोई मनता नहीं है, यानी इसके अलावा कोई मनन करने वाला नहीं है। इससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है। हे गार्गी, निश्चय इस अक्षर में ही आकाश ओतप्रोत है, यानी वो जो परम तत्व है उसी में ये आकाश भी ओतप्रोत है। यानी जिसने आकाश को भी व्याप्त करके रखा है, ऐसे परम तत्व को हमारा नमन है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। ये एग्जैक्ट क्वांटम फिजिक्स है, एग्जैक्ट। अगर ये अच्छे ये समझ, जो साइंस की फील्ड में है या जिनको क्वांटम फिजिक्स का थोड़ा सा भी ज्ञान है, वो समझ पा रहे हैं कि ये इसमें कितनी गहरी बात कही गई है कि एक कॉन्शियसनेस की फील्ड जिसके अंदर ये सब कुछ ओतप्रोत है, जिसके अंदर ये सब कुछ स्थित है, वो कॉन्शियसनेस ही अकेला दृष्टा है, अकेला वही श्रोता है, अकेला वही मनन करने वाला है, किंतु स्वयं दृष्टि का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दृष्टा है। हाँ, वो जानने वाला है। क्यों? क्योंकि वो आप हो, हमारा वास्तविक स्वरूप है ना। हम स्वयं को कैसे देख सकते हैं? उसके लिए दर्पण चाहिए, या कुछ चाहिए, लेकिन उसके बिना क्या स्वयं को देखा जा सकता है? तो इसीलिए वो दृष्टि का विषय नहीं है, वो दृष्टा है, यानी देखने वाला है। अगर वो आपसे अलग होता तो वो उसे हम दृष्टि का विषय बना पाते, लेकिन अगर वो आप ही हो तो आप स्वयं को दृष्टि का विषय कैसे बना पाएंगे? उसके लिए उसको सगुण साकार करना पड़ेगा या कोई भी रूप प्रदान करना पड़ेगा। लेकिन क्या वो उसका वास्तविक रूप होगा? नहीं, क्योंकि उसका वास्तविक रूप तो दृष्टा का ही रहेगा, उसका वास्तविक रूप तो श्रोता का ही रहेगा, उसका वास्तविक रूप तो विज्ञाता यानी नोवर, जानने वाला ही रहेगा। बहुत गहरी बात है। अब इस अक्षर को, वो जो एक प्रकृति की अक्षर अवस्था है, गीता में एक प्रकृति की भी अक्षर अवस्था की बात की गई, उससे कंफ्यूज मत करना, क्योंकि एक अक्षर प्रकृति की अव्यक्त अवस्था को भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति का नाश नहीं होता। प्रकृति लीन हो जाती है लेकिन उसका नाश नहीं होता, वो अव्यक्त रूप में स्थित रहती है। तो प्रकृति को भी अव्यक्त और अक्षर कहा गया है, और वास्तविक स्वरूप जो ब्रह्म का है, यानी हमारा आत्म स्वरूप जो है, उसको भी अक्षर और अव्यक्त कहा गया है। तो हमें देखना पड़ेगा कि वहां पे प्रकृति के अव्यक्त अक्षर रूप की बात की गई है या हमारा जो वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है उसके अव्यक्त और अक्षर रूप की बात की गई है। क्योंकि इस्कॉन वाले यहां पे भी कभी मैंने देखा है, इनका पाखंड दिखता है मुझे कभी कभी, कि वो प्रकृति की जो अक्षर की अवस्था है उसे कोट करके बोलते हैं कि देखो देखो देखो, ये अक्षर भी छोटी है, इससे बड़ा कुछ और है। तो इस पाखंड को भी समझना। वहां पे गीता में जो अक्षर है, हाँ, क्षर और अक्षर, वहां पे प्रकृति की क्षर और अक्षर अवस्था की बात की गई है, और एक ब्रह्म की अक्षर और अव्यक्त अवस्था है, जो परम अक्षर और परम अव्यक्त अवस्था है। तो प्रकृति जब सर्वव्यापक ब्रह्म में एक रूप होकर स्थित हो जाती है, लीन हो जाती है क्रिएशन के पहले, और क्रिएशन जब समाप्त हो जाए यानी कल्प का अंत हो जाए उसके बाद, तो प्रकृति की उस अव्यक्त अवस्था को भी अक्षर कहा जाता है। लेकिन यह ब्रह्म वाला अक्षर नहीं है जिसकी बात यहां पे की गई है। ये जो अक्षर है वो तो परम तत्व है, जो प्रकृति के अक्षर से भी उत्कृष्ट है, जो प्रकृति की अव्यक्त अवस्था से भी परे, जो दूसरी सनातन अव्यक्त अवस्था है, हाँ, जो ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, वो भिन्न है। तो ये याद रखना, इसलिए कॉन्टेक्स्ट को देखना। जब भी ये पाखंडी लोग कुछ भी बताए, पहले कॉन्टेक्स्ट को देखना, समझना। और वो समझ में कैसे आएगा? जब खुद ने पहले समझा होगा चीजों को, उपनिषदों को। तो इसीलिए अपने आप को शिक्षित करो, अपने आप को शिक्षित करो। अभी ये इस्कॉन वालों के साथ डिबेट लड़ना या यहां वहां मगजमारी करना, ये बंद करो। क्यों? क्योंकि जब तक आपने अपने आप को शिक्षित नहीं किया होगा, वो कोई ना कोई ऐसा फालतू आपको सब दिखाकर भ्रमित कर ही देंगे। इस्कॉन हो या आर्य नमाजी हो या रामपाल वाले हो या कोई भी हो, वो आपको भ्रमित कर देंगे। लेकिन अगर आपने एक बार अच्छे से सब कुछ समझ लिया ना कि भाई प्रकृति की भी एक अव्यक्त अक्षर अवस्था होती है, उसको भी अक्षर कहते हैं, लेकिन यहां पे तो ब्रह्म की परम जो रियल अक्षर की अवस्था है उसको कहा गया है। फिर ये क्षर क्या है, अक्षर क्या है, हाँ, और ब्रह्म का अक्षर वाला स्वरूप क्या है, ब्रह्म को यानी निर्गुण निराकार को क्यों अक्षर कहते हैं, सगुण ब्रह्म और निर्गुण निराकार ब्रह्म में क्या फर्क है, ऐसी अनेक अनेक बातें, पारमार्थिक और व्यावहारिक सत्य क्या है, उनके बीच क्या फर्क है। इतना सब कुछ आप समझ जाओ, अपने आप को एजुकेट कर लो कि फिर कोई मूर्ख ना बना पाए।
उससे पहले ये डिबेट और ये सब करना बंद करो। ये जोकर पंथियों के साथ, जो जोकर लोग हैं ना, उनके साथ ये मगजमारी करना बंद करो। पहले अपने आप को शिक्षित करो, जानो, समझो, फिर देखो आपको कौन बेवकूफ बना पाता है। हाँ, आपके पास सभी आंसर होंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन पैदा नहीं हुआ जिसका आंसर आपके पास नहीं होगा। लेकिन एक बार खुद को पहले शिक्षित करो, फिर डिबेट या इन सब में जाओ। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। हाँ, लेकिन जिसने भी ये पहले के पार्ट्स नहीं देखे जीव और आत्मा के, वो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैं उसकी प्लेलिस्ट जो है उसकी लिंक मैं डाल दूंगा। अब पहले के पार्ट्स देख लो तो और ज्यादा चीजें समझ में आने लगेगी कि क्यों आत्मा व्यापक है और जीव एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम अपने आप को लिमिटेड स्वरूप मानने लगते हैं, सूक्ष्म शरीर का भाव है वो। तो ये अनेक अनेक चीजें आपको समझ में आने लगेगी। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।